जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर डिश हो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू, केबाब का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां, रोज नए स्वाद, दिल से हूँ तैयार, घर के जायकों से बनाए हर डिश बेमिसाल। अंजुम का दस्तरख्वान सबसे कमाल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से डिश लेकर आई हूँ जो है चिकन चने की दाल। चले मेरे साथ आज उमैर भी हैं। आइए उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप सब, और आप लोगों को हमारे चैनल की रेसिपीज कैसी लग रही हैं? आप लोग कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें। इससे ये है कि हमारी भी रहनुमाई हो जाती है कि हम क्या पोजीशन लेके चल रहे हैं, किस तरह के डिशेस बना रहे हैं। बाकी जो हमारी आज की डिश है वो है चने की दाल और चिकन। तो उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अच्छा हमारी है चने की दाल आधा किलो चने की दाल है और आधा किलो चिकन है हमारी। और जो है इसके लिए हम तेल ले रहे हैं जी। ये तकरीबन हम ले रहे हैं 125 ग्राम से तकरीबन 150 ग्राम जी। और बघार भी जाएगा ना उसका? तो ऊपर से मतलब वो पूरा एक पाव हो जाएगा ना बघार के साथ मिला के। तो अब ये देखें तेल हमने ले लिया है। अब इसके साथ हम देंगे ये जीरा। ये जीरा है हमारा तकरीबन 1 टेबल स्पून। और ये तकरीबन 2 से 3 जो है हमारे ये बे लीफ हैं, तेजपात, और ये दालचीनी है 2 से 3 ये ले लेंगे। इसमें अच्छी आती है, इससे वो भी बड़ी प्यारी बीनी बीनी आती है इसकी। ये थोड़ा सा क्रैकल करें आप एक मिनट के लिए इसको। उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे। देखिए 1 मिनट हमारा हो गया है। अब हम ये लहसुन अदरक है तकरीबन 1 टेबल स्पून, लहसुन और अदरक दोनों मिलाकर 1 टेबल स्पून ये हमने शामिल किया है। इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आप इसको अच्छी तरह भूनिएगा ताकि इसकी स्मेल जो है अच्छी तरह तेल में जल्द हो जाए। उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसमें प्याज। देखिए लहसुन अदरक हमारा नदी में 1 से 1.5 मिनट जो है हमने भून लिया है। ये अब हमारी प्याज है। अच्छा ये प्याज का साइज जो है ना, इतना प्याज का साइज था, तो ये 4 प्याज ली थी, उनको स्लाइस शेप में काट लिया और ये अब हम शामिल कर। अब हमने प्याज को जो है ब्राउन होने तक जो है अच्छी तरह भूनना है। आपकी प्याज जब आपका गोल्डन कलर ले ले उस टाइम तक आपने इसको भूनना है। उसके बाद फिर इसमें टमाटर ऐड होंगे। तो ये ब्राउन हो जाए मैं फिर आपसे मिलता हूँ। देखें प्याज जो है हमारी जो है कलर चेंज करने वाली पोजीशन में आ चुकी है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो ये मेरी आधा किलो चिकन है, क्यूब शेप में मैंने इसको काट लिया था, ये हम शामिल करेंगे। और चिकन के साथ इसकी तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है ताकि चिकन हमारा 40 से 50% यहीं पक जाए भुनाई के दौरान। तो ये अच्छी तरह जो है 10 से 12 मिनट में इसको भून लूँ, इसका कलर चेंज कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर ऐड करते हूँ। देखिए चिकन जो है हमारी भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए। अच्छा इसने कलर जो है गोल्डन कर लिया अपना। अब जो है इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे टमाटर थे, 3 टमाटर, ये तकरीबन 3 टमाटर से प्याज के साइज के ना, तो ये 3 टमाटर जो है चॉप करके ये शामिल करेंगे अब हम। और टमाटरों के साथ अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। उसके बाद फिर इसे मसाले ऐड करेंगे।
अभी टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसीलिए मैंने अभी तक इसमें पानी ऐड नहीं किया। देखिए टमाटरों के साथ जो है मसाला मेरा काफी हद तक बन गया है, इसमें चिकन भी काफी हद तक मेरी पक चुकी है। और अब इस पॉइंट के ऊपर ये मसाले ऐड करेंगे हम। तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है हमने ये पिसा धनिया लिया था, 2 टेबल स्पून जो है पिसी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून जो है आपकी हल्दी है और 2 टेबल स्पून जो है नमक है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे सारे मसाले। बल्कि 4 मसालों का गेम है टोटल, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। देखिए पानी ज्यादा नहीं है, ये बच्चों का छोटा गिलास होता है ना, ये मैंने वो रखा हुआ है अपने कुकिंग के लिए, तो बिल्कुल मेजरमेंट का साइज बिल्कुल परफेक्ट रहता है ये। तो ये शामिल करके अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर कवर करके हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट छोड़ देंगे अच्छी तरह, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह बन जाए इसमें। अब ये है कि मैं इसको कवर करके रख रहा हूं। 7 से 8 मिनट बाद मैं आपसे मिलता हूं। देखें 10 से 12 मिनट हमारी मसाले को भूनते हुए हो गए हैं। ये ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। देखें इसका साथ, ये इसकी निशानी होती है कि आपका मसाला बिल्कुल परफेक्टली जो है भुन चुका है, जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब इस पॉइंट के ऊपर हम ये अपनी चने की दाल को जो है इसमें ऐड करेंगे। ये चने की दाल मैंने ली है आधा किलो, इसको मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही ना। मैं अगर आपको दिखाऊं, देखें चने की दाल बिल्कुल गल चुकी है। ये आधा किलो चने की दाल है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग जरूर बनाइएगा। चने की दाल के साथ आप चावल बना लें, रोटी से खा लें, दोपहर में बना के खाएं आप इसको। गर्मियां चल रही हैं, हल्की फुल्की डिश है, बहुत मजेदार लगती है। आप लोग बनाइएगा जरूर और फिर कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। बहुत सिंपल स्टेप से, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, झटपट तैयार हो जाती है। तकरीबन मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा आपको, अगर आपकी चने की दाल पहले से बॉईल रखी हुई है तो। अब इसको हम तकरीबन कवर करके 5 से 8 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये दाल और मसाला अच्छी तरह जो है मर्ज हो जाए एक दूसरे के साथ। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अपने हिसाब से। जैसे आपको ग्रेवी बनानी हो तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं, गाढ़ा रखना हो गाढ़ा रख सकते हैं। आप पानी ऐड करने की वजूहात ये है। तो मैं आपसे मिलता हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट में। देखिए 5 मिनट हमारे हो गए हैं और दाल और मसाला जो है हमारा अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया है। अभी इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने आपको पानी का बताया था, देखिए चने की दाल जो मैंने बॉईल की थी ना, उसका ही पानी बचा था। ये तकरीबन छोटा सा बाउल है, मैगी जिसमें हम बनाते हैं ये वाला बाउल है। तो ये इतना ही पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, 1 बाउल तकरीबन बस, जिसमें हमारा 1 मैगी बन जाता है। अब देखिए थोड़ा सा लिक्विड हो गया ना ये। अब इसको 10 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे, ताकि इसका गाढ़ापन वापस आ जाए। उसके बाद फिर मैं आपसे बघार लगाते वक्त मिलता हूँ। अभी हम 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख रहे हैं। देखें 10 से 12 मिनट जो है हमारी दाल को हो गए हैं और ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अगर मैं आपको चेक कराऊं, दाल का गाढ़ापन देखें आप, जिस तरह की हमें दाल चाहिए थी ये उस तरह की दाल है। बाकी चिकन आपको पता है भाप में हो जाता है, तो चिकन के लिए तो इतना मसला बनता नहीं है। हाँ बीफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको गलाने में। अब देखें ये हमारा थोड़ा सा गार्निश का सामान है। ये पुदीना है, वो हरा धनिया, ये थोड़ी सी जूलियन कट में जो है अदरक है, और ये थोड़ी सी जो है ग्रीन चिली है। इनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया था। इस तरह का सामान आप काट कर रख लीजिएगा। आधा इस वक्त डाल दें, आधा बघार लगने के बाद आप शामिल कर दीजिएगा। अब हमें करना है इसका बघार तैयार। तो मैं आपको इसका बघार कैसे तैयार होता है वो प्रोसेस दिखाता हूँ, जब तक हम इसको कवर करके साइड में रख देंगे। देखिए बघार के लिए जो है मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर ये मैंने तकरीबन 3-4 जो है तलार मिर्चें ले ली हैं
और ये एक प्याज है, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया इस तरह ना। इसका बघार बड़ा प्यारा बनता है, आप लोग बनाइएगा जरूर बघार के, क्योंकि बघार के बगैर जो है ना दाल का मजा वैसे भी नहीं आता है। अब आप लोग इसको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। हमारे घर तो आज चावल बन रहे हैं, हम चावलों से खाएंगे इसको अभी। ये तेल हमारा जो है अच्छी तरह गर्म हो जाए, फिर मैं आपसे जो है मिलता हूं। देखिए बघार जो है मेरा बिल्कुल रेडी है। अब ये हम जो है शामिल कर देंगे इसमें। और इसके साथ ही जो है हम ये एक नींबू का जूस जो है इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो हमने गार्निश का सामान थोड़ा सा बचा लिया था, इस पॉइंट के ऊपर हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये जूलियन कट में अदरक है और ये ग्रीन चिली है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। चने की दाल और चिकन, बहुत बेहतरीन रेसिपी है ये। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। अभी हमारे घर भी चावल ही बन रहे हैं, चावलों के साथ अभी हम इसको खाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आप लोग ये रेसिपी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आकर अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बाकी हमारे टिकटॉक के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर, हर जगह पे हमारे पेजेस बने हुए हैं। उन तमाम पेजेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग जाइए, उनको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अभी तक अगर आप हमारी रेसिपी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई रेसिपी टाइम पे मिल सके। तो चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। चलो बच्चों, मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी और डिश बना के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चले, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।